पीठ में छुरी सा चांद राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता। काश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया, किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। कालिंदी के कलकछार पर कृष्ण कंठ से गूंजा जो स्वर, अमर राग है, अमर राग है, कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर राग है, अमर राग है। एक महान राजनेता, प्रख्यात कवि, लेखक और पत्रकार, ऐसी कौन सी खूबी थी जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी अटल बिहारी वाजपेयी में नहीं थी। भारत की राजनीति में वो ऐसे पहले शख्स हैं जिनको विरोधी भी उतना ही पसंद करते थे जितना कि उनके चाहने वाले उनकी वाक शैली के मुरीद थे। वक्त वक्त पर अपनी कविताओं के बहाने अपनी बात कुछ इस तरह से कहने का हुनर रखते थे कि विपक्ष भी उनके भाषण पर तालियां बजाने को मजबूर हो जाता था। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। वो बड़ी सहजता से कटाक्ष कर देते थे, लेकिन उन्हें विरोध के बजाय सम्मान और आदर ही मिलता था। कुछ ऐसी शख्सियत के धनी थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अंतिम समय में वाजपेयी जी बहुत बीमार थे और इसी बीमारी के चलते वो अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। लेकिन इस मुश्किल वक्त में एक शख्स ऐसा भी था जिसने उनका हाथ थामे रखा और डगमगाते अटल जी को सहारा देता रहा। आखिर कौन था वो शख्स जो अटल जी के बुरे दिन में उनकी बैसाखी बन गया और दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। आज हम आपको उस शख्स के बारे में सब कुछ बताएंगे। आखिर क्यों अटल जी ने एक बार शादी के सवाल पर कहा था कि मैं शादीशुदा नहीं हूं लेकिन कुंवारा भी नहीं हूं। क्या अटल जी के जीवन में वो शख्स एक महिला थी? अगर हाँ, तो अटल जी ने उससे शादी क्यों नहीं की? और वो कौन सा लव लेटर था जिसके जवाब का इंतजार अटल जी को 15 साल तक करना पड़ा? आइए एक एक कर इन सब सवालों से पर्दा उठाते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मोहब्बत थी ग्वालियर के कॉलेज में साथ पढ़ने वाली राजकुमारी कौल से। शादी ना हुई हो लेकिन उनकी प्रेमिका उनके साथ ही रही। दोनों साथ रहे और उनके रिश्ते को दोनों ने कोई नाम नहीं दिया। अटल जी का कद राजनीति में इतना बड़ा था कि विरोधी दल और मीडिया कभी उनकी निजी जिंदगी में ताक झांक नहीं कर सके। जिससे वो प्रेम करते थे उससे शादी नहीं हो सकी, लेकिन ये लव स्टोरी का दी एंड नहीं था। लेकिन राजकुमारी कौल कई दशक तक अटल जी के साथ रही। ये बात उन दिनों की है जब अटल जी ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे। वहां उनके साथ पढ़ती थी राजकुमारी कौल। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और जल्दी ही ये प्यार में बदल गई। अटल ने राजकुमारी के नाम एक लव लेटर लिखा पर उसका जवाब नहीं आया। वो बहुत निराश हुए पर उन्हें मालूम नहीं था कि ये लव लेटर करीब 1-1.5 दशक बाद उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए बदलाव लाने वाला है। कुछ किताबें और जानकार बताते हैं कि अटल जी ने जिस लेटर को किताब में रखकर लाइब्रेरी में छोड़ा था, उसी किताब में राजकुमारी कौल ने अपना जवाब भी लिखा था। लेकिन अफसोस ये कि वो कभी अटल जी तक पहुंचा ही नहीं। और ये भी दुर्भाग्य ही है कि ये दोनों कभी शादी के बंधन में बंध नहीं पाए। अटल जी पर लिखी गई किताब अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स में वाजपेयी जी की जिंदगी के बारे में कई खुलासे हुए हैं। किताब के मुताबिक अटल जी और राजकुमारी के बीच प्यार तो था, लेकिन वो अनकहा ही रह गया। राजकुमारी के सरकारी अधिकारी पिता ने उनकी शादी रामजस कॉलेज के प्रोफेसर ब्रिज नारायण कौल से कर दी।
किताब के अनुसार राजकुमारी कौल अटल जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। हालांकि अटल जी ब्राह्मण थे, लेकिन राजकुमारी के पिता कौल अपने को कहीं ज्यादा बेहतर कुल का मानते थे। इस शादी के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। राजकुमारी कौल भी अपना घर बार संभालने लगी और अटल जी सियासत की दुनिया में रमने लगे। और तकरीबन 15 साल बाद अटल जी और राजकुमारी दोबारा मिले, जब अटल जी सांसद बन चुके थे। उस दौरान राजकुमारी कौल के प्रोफेसर पति रामजस कॉलेज के वार्डन बन चुके थे और अगले कई सालों तक वाजपेयी कौल के घर नियमित आने जाने वालों में शामिल हो गए। बाद में वाजपेयी कौल हाउस में शिफ्ट हो गए। 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी जब मोरारजी सरकार में विदेश मंत्री बने तो वो मिसेज कौल और उनकी बेटियों के साथ अपने सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए। उन्होंने मिसेज कौल की बेटी नमिता को गोद ले लिया। मिसेज कौल वाजपेयी जी की देखभाल किया करती थीं और उन्हीं के साथ उनके सरकारी आवास में रहा करती थीं। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि 2004 में जब मिसेज कौल का देहांत हुआ, उस वक्त वाजपेयी जी बहुत बीमार थे और वो बिस्तर पर थे, इसलिए उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हो पाए और इन दोनों की प्रेम कहानी कभी मुकम्मल नहीं हो पाई।